हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए, आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज, और पढ़ेंगे कि क्यों हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं और क्यों हम गर्मियों में लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर। देखो क्या होता है, दिन के टाइम पर समुद्र के किनारे की जगह पर अक्सर क्या होता है कि जो समुद्र होता है वो ठंडा होता है और जो जमीन होती है वो गर्म होती है। तो जो ठंडी हवाएं आती हैं वो समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ आती है, यानी सी साइड टू लैंड साइड आती है ना। और रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में ये जो लैंड है हमारी, ये कंपैरिजन टू सी जल्दी ठंडी हो जाती है। सारे दिन में सन की धूप लेकर क्या होता है, जो आपका सी है वो गर्म होने लगता है शाम तक धीरे धीरे, और जब रात होती है तो जो लैंड है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हवाएं फिर क्या करती हैं, लैंड टू सी जाती है। यानी दो बातें आपको समझ में आई। एक तो ये कि दिन में जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो सी टू लैंड चलती हैं, और जो रात में ठंडी हवाएं चलती हैं वो लैंड टू सी चलती है ना। देखो यहाँ इससे रिलेटेड पिक्चर भी बनी हुई है कि कूल एयर दिन में समुद्र से आ रही है और लैंड पर जा रही है, और लैंड पर जो हॉट एयर है वो किस तरफ जाएगी, वो आपकी चली जाएगी सी की तरफ। ठीक है, यानी ठंडी हवाएं आपके लैंड की तरफ आ जाएंगी और लैंड पर जो गर्म हवाएं हैं वो आपकी सी की साइड चली जाएंगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ठंडी हवाएं होती है वो हैवी होती है ना, और जो हॉट एयर्स होती है वो क्या होती है, वो वेट में लाइट होती है। जब हैवी एयर यहाँ पर अपना स्पेस बना लेगी तो ये जो लाइट एयर होगी क्या होगी, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी, है ना। और इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, रात में जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो कूल ब्रीज है वो लैंड की तरफ से सी की तरफ जाएगी, और सी से जो हॉट एयर है वो किस तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी, है ना। जो कूल एयर है वो फिर से नीचे रहेगी और हॉट एयर कहाँ रहेगी, वो ऊपर अपना स्पेस बनाएगी इस तरीके से। और जब ये कूल होती चली जाएगी तो ये नीचे आती जाएगी, और जब ये नीचे आ जाएगी तो ये सी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं, चलो। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। The people living in the coastal areas experience as interesting phenomenon। जो phenomenon मैंने अभी आपको समझाया वही phenomenon यहाँ के लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, यानी धरती जमीन वो जल्दी गर्म होगी और पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। जो लैंड के ऊपर एयर है, ठीक है, जो लैंड के ऊपर एयर है वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और वो ऊपर की तरफ चलने लगेगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ चलने लगेगी। और जो सी से आने वाली कूल एयर्स होंगी वो यहाँ अपना स्पेस ले लेंगी लैंड पर नीचे। ठीक है, the cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place। यानी जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो कोई ना कोई चीज तो उसका प्लेस लेगी ना, तो वो क्या होता है, वो कूल एयर लेती है उसका प्लेस। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और इसी तरीके से आपकी ये साइकिल बनती जाती है ना। अभी बनाई थी ना हमने, दिखाई थी ना, ये वाली साइकिल आपकी ये कंप्लीट होती चली जाती है। ठीक है, अब आता है आपका लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज भी मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से अभी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। रात में दिन का उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? जैसे दिन में लैंड से आपकी हॉट एयर ऊपर जाने के बाद कूल एयर सी से आती है और वो उसकी प्लेस ले लेती है, और जो हॉट एयर होती है वो सी की तरफ चली जाती है। जस्ट ऐसे ही इसका रिवर्स होता है कि रात में जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है और जो सी होता है वो वार्म हो जाता है। तो वार्म एयर्स, हॉट एयर्स सी की साइड से आती है लैंड पर, जो नीचे आके अपना प्लेस लेती है ना।
और क्या होगा, जो ठंडी एयर होगी वो ठंडी एयर आपकी सी की तरफ चली जाएगी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। जो ठंडी हवाएं हैं, जमीन की जो ठंडी हवाएं हैं वो सी की तरफ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। तो दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। When we come out in the sun, जब हम धूप में निकलते हैं, we feel warm, हमको गर्मी महसूस होती है। और गर्मियों में तो इतनी गर्मी महसूस होती है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। How does the heat from the sun reach us? जो हीट सन से आती है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? क्या वो कंडक्शन के थ्रू पहुंचती है या कन्वेक्शन के थ्रू पहुंचती है? नहीं, ना तो कंडक्शन के थ्रू ना ही कन्वेक्शन के थ्रू। ये जो मीडियम है, यानी सन की लाइट का या सन की हीट का हम तक एयर को अपना मीडियम बनाकर जो हम तक पहुंचने का रास्ता है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो no medium such as air in most part of space between the earth and the sun. From the sun the heat comes to us by another process known as radiation, यानी सन से जो हीट हम तक पहुंचती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी जो हीट रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, उसको अपनी काम करना है, मतलब उसको नीचे तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए मीडियम हो या ना हो, एयर हो या ना हो, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। When we sit in front of room heater, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, we get heat by this process, तब हम इसी प्रोसेस से हीट लेते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं लेते। ठीक है, a hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। जो यूटेंसिल गैस में से उतार कर नीचे रख दिए जाते हैं और वो थोड़ी देर के बाद ठंडे हो जाते हैं, तो वो ठंडे क्यों हो जाते हैं, वो रेडिएशन की वजह से ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी भी इसी वजह से कूल होती है। गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम बाय रेडिएशन, यानी अपनी गर्मी हम एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को दे देते हैं, और सराउंडिंग से क्या करते हैं, जो कूल करने का बॉडी, जिससे हमारी बॉडी कूल होती है, यानी जो कूल एयर होती है या जो कूल वेदर होता है, उसको हम रेडिएशन के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी ऐसे कपड़े जो हम ठंड में पहनते हैं और ऐसे कपड़े जो हम गर्मियों में पहनते हैं। हम ठंड में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और क्यों गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स मोस्टली पहनते हैं। क्यों पहनते हैं ऐसा? इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी जितने डार्क कलर के कपड़े आप पहनोगे ठंडियों में, उतनी ज्यादा कपड़े आपके हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, therefore we feel comfortable with dark colored clothes in winter, इसीलिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हीट मिल सके, है ना। और लाइट कलर के कपड़े क्या होते हैं, वो आपकी हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी हीट को बॉडी के अंदर तक नहीं आने देते, और वो हमें गर्मियों में कंफर्टेबल फील कराते हैं। इसीलिए हम लाइट कलर के कपड़े कब पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, और डार्क कलर के कपड़े कब पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो वूलन कपड़े होते हैं वो हमको ठंडियों में गर्मी का एहसास कराते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं? ऐसा इसलिए कराते हैं कि जब हम कोई भी वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है ना, उनके फाइबर के बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस एयर को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, वो जो स्पेस है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, यानी बाहर से ठंड को अंदर नहीं आने देता और अंदर से बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता। इसीलिए हमें गर्मी का एहसास होता है गर्म कपड़े पहनकर। क्लियर? दिस विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड द सराउंडिंग्स, यानी हमारी बॉडी की हीट जब बाहर नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी
ठंडी नहीं होगी, है ना। जो बॉडी का हमारे टेम्परेचर है वो बिल्कुल बना रहेगा, और जो सराउंडिंग की ठंड है, जो हमारे वेदर की ठंड है, हमारे आसपास की जो ठंड है, वो हमारी बॉडी तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि एयर जो आपके वूलन फाइबर के बीच में एयर होती है वो उसको ट्रैप कर लेगी। इसीलिए हम कैसा फील करते हैं, इसीलिए वे फील वार्म। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर of using either one thick blanket or two thin blankets joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. अगर आपको गर्मियों में ठंडियों में ये बोला जाए कि आप एक मोटा ब्लैंकेट ले लो ओढ़ने के लिए, या पतले पतले 2 ब्लैंकेट ले लो, तो आप कौन सा ब्लैंकेट लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, एक मोटा ब्लैंकेट या पतले पतले 2 ब्लैंकेट? देखो, जब आप एक ब्लैंकेट लोगे तो आपको ठंड लगेगी, थोड़ी बहुत ठंड लगेगी, लेकिन जब आप पतले पतले 2 ब्लैंकेट ले लोगे तो क्या होगा भाई, ये जो आपने 2 ब्लैंकेट लिए हैं इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर एयर है ना, और ये जो एयर होगी ये बाहर से आने वाली ठंड को यहीं पर ट्रैप कर लेगी, और आपकी जो बॉडी की हीट है उसकी वजह से वो बॉडी की हीट बाहर नहीं जाएगी। तो आपको कैसा फील होगा, आपको थिक ब्लैंकेट के कंपैरिजन में थिन ब्लैंकेट्स, यानी 2 थिन ब्लैंकेट्स जो आपने लिए हैं उनमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हम बहुत मोटी मोटी रजाइयां ओढ़ लेंगे तभी हमारी ठंड रुकेगी। आप एक पतला ब्लैंकेट भी लेंगे, आप 2 पतले ब्लैंकेट लेंगे तो भी आपकी ठंड उतनी ही रुकेगी जितनी आप रजाई से रोक पाओगे, कहीं उससे ज्यादा रुक जाएगी, है ना। समझ में आया रीजन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके ब्लैंकेट्स के बीच में जो स्पेस रह गया उस स्पेस में एयर है, और वो एयर क्या होगी, हीट को ट्रैप कर लेगी, यानी बाहर से आने वाली ठंड को अंदर नहीं आने देगी और अंदर से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, समझ में आया? आज ही आपका चैप्टर खत्म होता है, कल हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन तीनों आपको कैसे लगे, चैप्टर आपको कैसा लगा, है ना। सभी लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसी तरीके से मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।